India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडिया अपनी रिस्पेक्ट को या स्टेटस को या पोजीशन को वर्ल्ड में हासिल करने के लिए और अपनी आवाम के सामने हासिल करने के लिए अटैक करेगा। इंडिया इतने आर्म्स, एम्यूनिशन, मिसाइल्स या डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है तो वो उसने कोई हांडी तो नहीं पकानी उनकी, उसमें चलाने अब ये जो वॉर है, ये वॉर का जो बेहतरीन तरीका मौका है वो है सितंबर अक्टूबर में। अच्छा, सितंबर अक्टूबर में वॉर इसलिए ज़्यादा चांसेस हैं कि एक तो इंडिया को और उसके जनरलों को ये जो 5-6 महीने का वक्फा है, 4-5 महीने का, इसमें तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। अच्छा, कर रहे हैं। आपको पता ही है तकरीबन 1 माह पहले, 1.5 माह पहले इंडिया पाकिस्तान की जंग हो चुकी है, ठीक है। और उसका जो मेन कॉज था जी, पहलगाम में अटैक हुआ इंडिया साइड कश्मीर में, और उसके बदले में जी उन्होंने कहा ये पाकिस्तान ने अटैक करवाया और उन्होंने यहाँ पे ये कर दिया। अब क्वाड की मीटिंग हुई है यूएसए में, और वहां पर इंडिया के जो जयशंकर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि भाई हम दोबारा से अटैक करेंगे, जो इंडिया के ऊपर अगर कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसा करेगा हम दोबारा से अटैक करेंगे, और पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं, और जो भी पाकिस्तान के साथ या उस कंट्री के साथ खड़ा होगा हम उसके ऊपर भी अटैक करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, ये अटैक वाली गेम? देखिए, अपनी बात पूरी, वॉर जो है, ये जंग जो है, ये कोई मजाक नहीं होती। बिल्कुल जबरदस्त। मैं आपको चंद चीजें बता देता हूँ, उससे आप नतीजा खुद भी अखज़ कर सकते हैं और बाकी लोग भी कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जो अभी हमारी जंग छोटी सी हुई थी जी, वो जनरलों का डिसीजन, इंडिया की तरफ से उसके जनरलों का डिसीजन नहीं था, वो एक पॉलिटिकल डिसीजन था। अच्छा, जो मिस्टर मोदी है जी, वो अपनी राफेल के आने के बाद वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था, ठीक है, कि वो पाकिस्तान को कुछ समझता ही नहीं था। ठीक है। दूसरी जो उसकी सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि उसने पाकिस्तान को बहुत अंडर एस्टिमेट किया था। उसको पता ही नहीं था कि पाकिस्तान ने पिछले 6-7 सालों में किस हद तक तरक्की कर ली है। जी। सेकेंड ये है कि इसकी पॉलिटिकल, इस जंग के बाद जो इसकी पॉलिटिकल स्टेचर है, या आप यूँ कह लीजिए कि इसका जो सियासी कद है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है। अच्छा, अब चूंकि उसका कद डैमेज हो गया है तो वो चाहेगा कि वो अपना कद वापस हासिल करे, दोबारा अटैक कर सकते हैं, और उसकी जरूरत भी है कि वो दोबारा अटैक करेगा। ठीक है। मेरी नज़र में जो इस वक्त जंग है वो इमिनेंट है, मतलब एक होगी, और इंडिया के लिए ये इनएविटेबल है। यानी इंडिया जो है वो इस जंग को जरूर करेगा, क्योंकि उसको अपनी जो ग्राउंड्स लॉस किया है वो उसको वापस हासिल करना नहीं तो सर, क्या हमारी तैयारी है? और दूसरे नंबर पे इससे नुकसान कितना होगा? चले मानना इंडिया की इकोनॉमी और ये सारा कुछ बेहतर है, मतलब दुनिया में 4th-5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हम थोड़ा सा भी समझ लें मुश्किल में है, स्ट्रगल कर रहे हैं इकोनॉमी वाइज, लेकिन इससे नुकसान तो दोनों का होगा, या सिर्फ एक का हो जाएगा कि पाकिस्तान का हो गया, या सिर्फ इंडिया का हो गया? देखिए, बात यह है कि लॉसेस तो होते हैं, जब दोनों जंग करेंगे तो लॉसेस होंगे, ठीक है, लेकिन इंडिया के लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे। इसलिए कि इस जंग में जो हमने जंग लड़ी है, इसमें हमने वो अपने औजार, वो हथियार या वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो इस्तेमाल ही नहीं किए। ठीक है, अपने वो मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए। अभी तो हमने थोड़ा सा ही एक्टिवेट किया अपनी एयरफोर्स को। आप देखिए कि हमारे 3 ऑर्गन हैं, एक नेवी है, एक आर्मी है और एक एयरफोर्स है, और हमारी एयरफोर्स ने सिर्फ 4-5 घंटे की लड़ाई में उनका सत्यानाश कर दिया है। अच्छा, तो अब इतना नुकसान पड़ता, बहुत सा नुकसान इंडिया का हो चुका है जो कि वो इंडिया वाले नहीं बता रहे अब। ठीक है, वो अगर आप उनके डॉक्यूमेंट्स पढ़ें या जो यूट्यूब पे उनके जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो आपको बताएंगे कि कितना नुकसान उसका हो चुका है। ठीक हो गया। अब वो उस नुकसान को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ हरकत करेगा। ठीक है, और अभी वो तैयारी भी कर रहे हैं। आज की खबर ये है कि उन्होंने रशिया से फिर वारशिप, मतलब जो नेवी के लिए वारशिप होती है तमाल के नाम से, ठीक है, तमाल के नाम से, वो उन्होंने फिर खरीदी है, और वो मतलब इस तरीके से टेक्नोलॉजी, अपने आप डिफेंस टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स बढ़ा रहे हैं। इसके ऊपर क्या हम भी चाइना या यूएसए या अपनी ही मदद से ये काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर? ये इनफैक्ट मेरा जो पॉइंट है जी कि जंग होगी उसको आपने सपोर्ट किया है। क्योंकि जो इंडिया इतने आर्म्स, एम्यूनिशन, मिसाइल्स या डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है, तो वो उसने कोई हांडी तो नहीं पकानी उनकी, उसमें चलाने। अब ये जो वॉर है, ये वॉर का जो बेहतरीन तरीका मौका है वो है सितंबर अक्टूबर में।
अच्छा सितंबर अक्टूबर में वार इसलिए ज्यादा चांसेस हैं कि एक तो इंडिया को और उसके जर्नैलों को ये जो 5-6 महीने का वक्फा है, 4-5 महीने का, इसमें तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन और आपने वीडियो में देखा ना, अभी इनकी अकल ठिकाने आने लगी है और अब तो ये खुद कहने लगे हैं कि इंडिया फिर से पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर से पहले तो ये सब पाकिस्तानी हवा में उछल रहे थे और कहते थे कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और पाकिस्तान आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, इसीलिए अगर इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करेंगे तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन दोस्तों इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया और पाकिस्तान की हवा निकल गई, क्योंकि इंडियन हमलों को रोकने में पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल फेल हो गई। इंडिया ने काफी सारे मिसाइल्स और ड्रोन्स को फेंके थे, उसमें से एक भी मिसाइल्स और ड्रोन्स को पाकिस्तान आर्मी नहीं रोक पाई। इसीलिए पाकिस्तानी की अकल ठिकाने आ गई कि पाकिस्तान आर्मी तो इंडिया के सामने प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं कर सकती, ये सिर्फ बातें कर सकती है। इसीलिए ये पाकिस्तानी अब इंडिया के पैर में आ गए हैं और अब तो खुद कहने लगे हैं कि इंडिया फिर से पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।